हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और एनएलपी के अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआत की थी कि 5 ऐसे एंशिएंट टेक्निक्स हम देख रहे थे प्राचीन भारत के, जिससे हम अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे प्रोग्राम कर सके। फ्रेंड्स, आज हम लोग उसका तीसरा टेक्निक देखने वाले हैं। उसे कहते हैं स्पिरिचुअल पर्पज़। मीन्स हमारे लाइफ का आध्यात्मिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखने वाले। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम हमारे बारे में कभी सोचते नहीं इतना। जनरली क्या होता है कि हमारा जो लाइफ है वो पशुवत होना नहीं चाहिए, क्योंकि कौन सा भी पशु पक्षी आप देखेंगे तो वो सर्वाइवल मोड में जीता है। मीन्स वो खाना पीना और सोना, इसके आगे कुछ नहीं करता। और क्या करता है वो कि अपना जनरेशन बढ़ाते रहता है, बाकी उसके लाइफ का कोई मकसद रहता ही नहीं है। क्या वैसे हमारा जीवन होना चाहिए कि बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, पैसा है, लेकिन कोई उद्देश्य नहीं है या पर्पज़ नहीं है, और वो भी स्पिरिचुअल नहीं है, तो अपना लाइफ ज़ीरो है, ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, एक आलीशान बंगले का कुत्ता जो है वो भी सब चीज़ों को उपभोगता है, लेकिन क्या वो लाइफ जी सकता है जो एक मनुष्य जीता है? नहीं। तो हमें वैसा नहीं बनना है, ध्यान में रखिए, क्योंकि मानव जो है वो अलग है। मानव, माँ अधिक नव, माँ म्हणजे नहीं, और नव मीन्स नवीनता। क्योंकि विधाता ने जब मानव की निर्मित की तो उसने कहा इसके बाद में कुछ नया बना ही नहीं सकता हूँ। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखिए, इंसान की जो निर्मित भगवान ने की है वो बेहतरीन है, और सबसे उसकी वो आखिरी क्रिएशन है, उसका वो आखिरी आविष्कार है कि इसके बाद कुछ बन ही नहीं सकता। मानव, इसके बाद कुछ नया बन ही नहीं सकता, इसके लिए उसने नाम दे दिया हमको मानव। और हम क्या वो मानवता जीते हैं? क्या हम लोग हमारी स्पिरिचुअल पर्पस को जानते हैं? उसका क्या अर्थ होता है, आप सोच लीजिए। फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ चीज़ें पहले से रहती है, मीन्स हम लोग सर्वाइव करते हैं, या वो जैसे पशु करता है वैसे फीड करते खाते पीते हैं, ओके, हमने जनरेशन को भी आगे लेके जाते हैं। लेकिन उसके बाद, उसके परे एक चीज़ अपने पास है जो दूसरे पशुओं के पास नहीं है। जी हाँ, जो ब्रेन हमको दिया है, जो इंटेलिजेंस हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। और ये ब्रेन दिया है, ये ऐसा ब्रेन दिया है भगवान ने कि जिससे हम हमारी विचार शक्ति, हमारा विवेक यानी एनालिसिस करने की जो ताकत हम में है, और हमारी क्रिएटिविटी, इससे हम लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं, बिल्कुल एलिवेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, बुद्धि के आधार पर हम अपना लक्ष्य चुन सकते हैं, या हमारा जो कौन सा भी गोल है, जो मनचाहा गोल है, वो हम अचीव कर सकते हैं, या खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक सकारात्मक तरीके से, एक सोशली एंगल से, या आप कहेंगे एक बैलेंस पर्सन हम बन सकते हैं, बैलेंस हमारी पर्सनालिटी बना सकते हैं, या स्पिरिचुअली हम लोग एलिवेट हो सकते हैं। मीन्स आत्मोन्नति जिसे हम कहते हैं, हमारे आत्मा की उन्नति हम केवल मनुष्य जन्म में ही कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे धर्मों में साधनाएं बताई गई अलग अलग प्रकार के, और वो साधना करके आप एक ऐसे लेवल पर जा सकते हैं जिसे हम लोग मोक्ष कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं वे हमें समझ के लेनी होगी, जो हम लोग हर बार सुनते हैं, लेकिन इधर से सुनते हैं और इधर से भूल जाते हैं। तो एनएलपी इसके बारे में क्या कहती है? एनएलपी कहती है कि खुद को ट्रांसफॉर्म आपको करना बहुत ज़रूरी है, या खुद को ट्रांसफॉर्म करने के बाद या स्पिरिचुअली एलिवेट करने के बाद आपका जो स्पिरिचुअल पर्पज़ है वो शुरू हो जाता है। मीन्स मैंने बहुत एजुकेशन ले ली, या मैंने खुद की ग्रोथ कर दी, मैंने बहुत कुछ अचीव किया, मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन इसके आगे क्या? तो इसके आगे आपका स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो आप, या स्पिरिचुअल जो आपका जिसे हम लोग पर्पस कहते हैं या गोल कहते हैं, आध्यात्मिक उद्देश्य है, वो बनता है कि आप लोग जो है उनके बारे में कुछ करें। मीन्स अपनी इन्फॉर्मेशन है, आपकी नॉलेज है, वो लोगों में प्रेमपूर्वक ट्रांसफॉर्म करें। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्रेमपूर्वक। मीन्स लोगों के प्रति हमारे मन में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, और उनका जीवन खुशी से भर जाए, ये हमारा उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स,
तो बहुत कुछ मैंने कमाया, मेरे पास बहुत आध्यात्मिक नॉलेज है, मैंने सारे वेद पढ़ लिए, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन किसी को कुछ दिया नहीं, क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके लिए लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है, लोगों को बदलना है, परावर्तित करना है उस जीवन के प्रति जो धर्म ग्रंथ में कहा है, या जिसकी एक्चुअली आवश्यकता है हर एक मानव जीवन में आने वाले इंसान की। फ्रेंड्स, जो आपने अचीव किया है लोगों में शेयर करो, लेकिन वो शेयर करते वक्त आप निस्वार्थी होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा भी स्वार्थ है उसके पीछे नहीं होना चाहिए। मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे कितनी फेम मिलेगी, या मैं कितना पावरफुल हो जाऊंगा, ये करूंगा। तो हम लोग टीवी पे देखते कितने प्रवचन झाड़ते लोग, लेकिन उसका क्या एक्चुअली परिणाम होता है हम लोगों ने वो भी देखा है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, निस्वार्थी भाव से जो भी करोगे वो निस्वार्थी भाव से कीजिए। थर्ड थिंग जो है वो है मनुष्य जन्म का जो सार्थक है फ्रेंड्स, वो लोगों की सेवा करने में ही है। ध्यान में रखिए, पैसा पैसा करना, ये मेरा है, वो मेरा है, मैं कभी ख़त्म ही होता नहीं। मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, बहुत सारे बाबा लोग हैं वो इतने वीडियोस डाल रहे हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन अरे बाद में उनकी लाइफ कैसी रहती है, इतने लाइविश रहते हैं वो लोग। एक बात ध्यान में रखिए फ्रेंड्स कि मरने के बाद सब इधर ही रहने वाला है, कुछ हम लोग लेके नहीं जाते, ध्यान में रखिए। इसके लिए वो मेरा मैं करना छोड़ देना चाहिए फ्रेंड्स। इससे हम दूसरों में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते, क्योंकि ये अगर आप करोगे, अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे लोगों में, लोगों की सेवा करोगे निस्वार्थी भाव से, लोगों को अगर उपयोगी पड़ोगे, तो ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से, इसके लिए मेरे मन की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। तो एक बात ध्यान में रखिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो पॉजिटिव रीप्रिंटिंग है वो होना शुरू हो जाएगी, और जिससे आपका जीवन, जी हाँ आपका जीवन शांतिपूर्ण हो जाएगा। अच्छी शांति आपको मिलेगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। साफल्य जो होता है जीवन का, वो उसका एहसास आपको आ जाएगा, जो करोड़ों रुपए कमाने से भी नहीं आएगा। ध्यान में रखिए। और एक बात ध्यान में रखिए, इससे आपके मैं का क्षय हो जाएगा, जिसे मोक्ष कहा गया है। मैं का क्षय, जो मैं वो मिटा देना है, और जब उसका क्षय हो जाएगा, मैं का क्षय हो जाएगा, मैं मर जाएगा, तभी आप मोक्ष तक पहुंच जाओगे, और तभी आप एक सुकून महसूस करोगे आपके फ्यूचर में। ध्यान में रखिए, जिस दिन की शाम अच्छी हो गई वो दिन आपने जीत लिया। ध्यान में रखिए। तो लाइफ की जो शाम होती है हमारी, तब हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे मैंने वो किया होता तो, ये किया होता तो, नहीं। आज ऐसा करो, ऐसा बीज आज डालो कि कल आपकी लाइफ एकदम वंडरफुल हो जाए, और एक आपको शांति प्रदान हो, सुख समृद्धि प्रदान हो, और आपको एक तसल्ली हो, एक समाधान, एक सेटिस्फैक्शन आपको मिले। फ्रेंड्स, आज इतना ही। कल हम लोग और इससे दूसरा टेक्निक देखने वाले हैं, क्लोज टू गुरु, जो चौथा टेक्निक रहेगा। मीन्स गुरु के समीप रह के हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एलिवेट कर सकते हैं, या उसको हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, ये मैं कल आपको बताने वाला हूँ। तो मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।